बदलते कम आईने को कभी चेहरा बदल कर देखते हैं। हमें तो चौंका दिया था आईने ने, अब हम खुद संभल कर देखते हैं, खुद बदल कर देखते हैं। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मित्रों आपका दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज आप जानेंगे कि आप कौन कौन सी परीक्षाओं के अंतर्गत किताबों को खुले में रखकर परीक्षा दे सकते हैं, जो कि नई अपडेट अभी अभी आई हुई है और जो आगे आने वाले समय में पूरे देश में ये व्यवस्था लागू हो सकती है। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या हमारे मध्य में आज होने वाला है। यानी कि सीबीएसई बोर्ड, जो आपका सेंट्रल बोर्ड माना जाता है, राजधानी दिल्ली से संचालित होता है, तो क्या फैसला सुनाया है कि नवंबर से ओपन बुक एग्जाम क्या है, संभव होगा। यानी क्या है, आप किताब खोल करके अपने सामने परीक्षा दे पाओगे। जिस विषय की परीक्षा है, जिस भी स्कूल में है, वहां पर आप क्या है, आपकी हिंदी की परीक्षा है, हिंदी की पुस्तकें अपने सामने खोल करके परीक्षा दीजिए। बोर्ड छोड़कर सभी परीक्षाएं कैसी होंगी, किताबें खोल करके दे सकेंगे। अब आप ये भी जान लें कि कौन सी बोर्ड की परीक्षा है, कौन कौन सी परीक्षाओं में आप किताबों को खोल करके परीक्षा दे सकेंगे और कहाँ पर नहीं दे सकेंगे, और कहाँ कहाँ ये व्यवस्था कब से लागू हुई है और आगे कब से लागू होने वाली है पूरे देश के अंतर्गत। तो आप देख रहे हैं कि सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 9वीं और 12वीं कक्षा तक के छात्रों के किताबें और नोट्स खोलकर ये परीक्षा दे सकेंगे। और क्या है, सूत्रों के अनुसार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनएफसी की सिफारिशों के तहत ओपन बुक एग्जाम ओबीई को क्या किया गया है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसी साल जो है नवंबर दिसंबर में शुरू किए जाने की प्रबल संभावना है। हालांकि ओपन बुक एग्जाम को 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में लागू नहीं किया जाएगा, चूंकि क्या है, 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है, जो कक्षा है, ये बोर्ड की मानी जाती है। और क्या है, इसके साथ साथ में एनएफसी का मानना है क्या कि आरएबीई से छात्रों में परीक्षा के प्रति अनावश्यक तनाव और चिंताओं में कमी आएगी। यानी क्या है, इसमें बच्चों के भविष्य को, बच्चों की सुरक्षा को, बच्चों के डिप्रेशन को, उनके तनाव को ध्यान में रख करके ऐसी व्यवस्था लागू करने की प्रबल संभावना है। इस बीच क्या होता है, सीबीएसई के निदेशक एकेडमिक्स डॉक्टर जोसेफ एमेनुअल का कहना है कि अभी ओबीई की स्टडी की जा रही है और इसके बाद तय होगा कि इसे कब से लागू किया जाएगा। और हम देखेंगे कि कहां कहां पर दुनिया में ये ओपन बुक एग्जाम का सिस्टम लागू है, उसको भी हम देखते हैं। चलिए, तो कुछ शहरों में क्या है, शुरू में इसको कुछ स्कूलों में लागू किया जाएगा, बाद में इसको जो है पूरे देश के अंतर्गत लाया जाएगा। तो सूत्रों के मुताबिक क्या है कि पायलट प्रोजेक्ट में, यानी ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है हमारे देश के अंतर्गत, जो कि पूरे देश में कुछ समय के बाद में ये सिस्टम, ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो कुछ स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम होगा और सभी पक्षों के द्वारा आकलन करने के बाद इसको क्या किया जाएगा, देश भर में लागू किया जाएगा। और क्या है, 9वीं और 10वीं कक्षा में क्या है, गणित और अंग्रेजी विज्ञान विषय में, 11वीं और 12वीं में अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान के विषय में क्या होने वाला है। अब हम देखेंगे कि दुनिया के कौन ऐसे प्रमुख देश हैं जहां पर यह सिस्टम पहले से लागू है और हमारे देश का सिस्टम जो है बाद में उन चीज़ों को लागू करने जा रहा है। तो आप देखेंगे, यूरोप में चलते हैं हम, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क के स्कूलों में क्या है, ये सिस्टम लागू है। और कहाँ है, अमेरिका में, यानी कि लॉ कॉलेज,
एडवांस प्लेसमेंट एग्ज़ाम। इसके अलावा कहाँ है, जर्मनी में है इंजीनियरिंग के कोर्स, ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल की परीक्षाएं होती हैं, वो भी क्या है, किताबों को पुस्तकों को सामने रख करके परीक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो है क्या है, ग्रेट ब्रिटेन जिसको आप कहते हैं, इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स क्या हैं, ये भी किताब सामने रख करके परीक्षा स्टूडेंट्स देते हैं। तो ये जो ओपन बुक एग्ज़ाम का सिस्टम कैसा है, इस पर अपनी राय व्यक्त करें, अपने कमेंट दर्ज करें और बताएं जो है कि क्या ये ओपन बुक सिस्टम जो सरकार लागू करने जा रही है पूरे देश में, तो इस व्यवस्था से क्या बच्चों को नुकसान हो सकता है, क्या बच्चों की मानसिकता प्रभावित हो सकती है, और या फिर बच्चों के हित की बात सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्कार।